Today we gonna talk about the movie A Boy Called Christmas। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, सच कहूँ तो इस कहानी ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी जगह बना ली है, क्योंकि इस कहानी में वो सब कुछ है जो कि एक मूवी को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। एज लाइक एज म्यूजिक, मैजिक, इमोशन और ड्रामा, और इन्हीं सभी एलिमेंट से मिलकर इस मूवी को मेरी तरफ से मैंने 5 स्टार रेटिंग दी है। और जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है तो चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ये दिन क्रिसमस का दिन होता है और वहीं पर हम एक छोटे से परिवार को देख पाते हैं जिनमें एक पिता होते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं। पिता का नाम होता है मैट और इस वक्त इन्हें ऑफिस की वजह से घर से बाहर जाना पड़ता है। इन तीनों बच्चों की ही मां नहीं होती है, इसलिए इनका ख्याल रखने के लिए मैट ने अपनी आंट को घर पर बुला लिया होता है। एंड इफ यू गाइस नो दैट ये आंट और कोई नहीं बल्कि हैरी पॉटर की मिनर्वा मैकगोनागल ही है। इस मूवी में इनका नाम है आंट कार्लिटो। बच्चों को अपने पिता का घर से चले जाना काफी ज्यादा अखर रहा था। वो नहीं चाहते थे कि क्रिसमस के दिन वो अपने पिता को घर से बाहर भेजे और इसी वजह से हर किसी का मन उदास हो चुका था। तभी आंट कार्लिटो कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एल्फ्स की एक कहानी सुनाऊंगी, जिसके बाद में ये स्टोरी पूरी तरीके से आंट कार्लिटो की नरेटिंग वॉइस में चलती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि एक बर्फीली जगह पर एक छोटा सा परिवार रह रहा होता है। इसमें सिर्फ 2 जने होते हैं, एक पिता और एक बेटा। बेटे का नाम होता है निकोलस, जो कि काफी चालाक, तेज और होशियार होता है। और इन 3 बच्चों की ही तरह निकोलस की भी मॉम उसके साथ नहीं होती है। यहाँ पर बर्फ इतनी होती है कि खाने के लिए ना तो अनाज होता है और ना ही कोई दूसरी चीजें, और ऊपर से इनकी गरीबी। एक दिन रात को बैठा निकोलस अपने पिता से कहता है कि क्या आप मुझे कोई कहानी सुना सकते हैं, क्योंकि मॉम भी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तभी वहाँ पर उसके फादर उसकी मॉम की ही कहानी से सुनाते हैं कि कई सालों पहले तुम्हारी मॉम लूमी इस बर्फीले जंगल को पार करके ऊंची चोटियों तक पहुंचकर 2 सोते हुए राक्षसों के बीच से निकलते हुए एल्फहैम नामक जगह पर पहुंचे। इस जगह पर काफी सारे लोग थे जो कि हाइट में थोड़े कम यानी कि बौने थे, साथ ही खाने के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स। और जब तुम्हारी मॉम यहाँ वापस आई तो वो काफी सारी चॉकलेट्स अपने साथ लेकर आई, जिससे सभी लोगों में खुशियां फैल चुकी थी। मगर तभी वहाँ पर किसी के होने की आहट आती। छोटा सा चूहा होता है। अब निकोलस नहीं चाहता था कि उसके फादर उस छोटे से चूहे की जान ले ले, इसलिए वो उसे बचा लेता है और अपने साथ ही रख लेता है और फिर उसे नाम देता है मीका। अपने मीका बाजी नहीं, ओनली मीका। अगले दिन वहाँ के राजा ने अपनी प्रजा को अपने महल में बुलाया होता है और अब राजा का फरमान था तो हर किसी को तो वहाँ पर जाना ही था। और अब धीरे धीरे करके पूरी प्रजा उनके महल में पहुंच जाती है। तभी राजा उन सभी के सामने आते हैं और बताते हैं, मुझसे मेरी एक चीज जो कहीं छूट गई है, बस अगर वो कोई मुझे लाकर दे दे तो मैं उसे माला माल कर दूंगा। चाहे अकेले जाओ चाहे झुंड बनाकर जाओ, जो भी मुझे मेरी खोई उम्मीद लाकर देगा, मुझे जीने का नया जज्बा वापस जगा कर देगा, मैं उसकी जिंदगी बदल दूंगा। और अब जो कहानी निकोलस के फादर ने निकोलस को सुनाई थी, वैसे ही कहानी गांव में भी फैल चुकी थी और लोगों को लगने लगता है कि एल्फहैम नामक सच में कोई जगह है जहां पर चॉकलेट्स और ढेर सारी खुशियां हैं। इसलिए उसी शहर के लोग निकोलस के फादर को आकर कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ एल्फहैम में चलना चाहोगे, क्योंकि अगर हमें इनाम की राशि मिलेगी तो उससे हम माला माल हो जाएंगे और वहां तक जाना किसी अकेले इंसान की बात नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मिल सकते हो। और अब इसी बात से उसके फादर उन लोगों के साथ जाने की पहले तो बुआ उनके मुंह पर मीठा मीठा बोलती है, और जैसे ही निकोलस के फादर वहां से चले जाते हैं तभी वो अपने असली रंग रूप दिखाने चालू कर देती है। वो निकोलस को डांटती है, फटकारती है, उससे खाना नहीं देती है और इतना कम पड़ रहा था तो वो रात को निकोलस को सर्दी में ही बाहर सुला देती है। रात को बेचारा छोटा निकोलस अपने मीका के साथ वहीं पर सो जाता है। उसके पास में एक उसकी डॉल भी थी। बेसिकली ये एक फल होता है जो कि काफी ज्यादा पुराना हो चुका होता है, मगर फिर भी निकोलस को अपनी इस डॉल से काफी प्यार था। अब काफी दिन बीत जाते हैं और इनके पास में खाने को कुछ नहीं होता। तभी निकोलस की बुआ उसी फल को पानी में गलाकर उसका सूप बनाकर निकोलस को पिला देती है। और जब निकोलस को पता चलता है कि वो सूप पर गुस्सा हुई उसकी बुआ उसके पिता द्वारा टोपी भी जलाती है, लेकिन तभी निकोलस आग में हाथ डालकर उस टोपी को बचा लेता है। थोड़ी बहुत वो टोपी जल चुकी होती है, लेकिन तभी उसे टोपी के पीछे कुछ सुनहरा सा दिखाई पड़ता है। और जब निकोलस उस टोपी को उल्टा करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम द्वारा बताई गई कहानियां झूठ नहीं थी, वो सारी बातें सच थी, यानी मैम। और अब निकोलस ये डिसाइड करता है कि वो एल्फहैम जाकर रहेगा। जाने से पहले वो अपनी बुआ को बोलकर जाता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए एल्फहैम जा रहा हूँ। तो उसकी बुआ कहती है कि वापस तो आना ही मत, क्योंकि अच्छे दिन तो मैंने कहीं देखे ही नहीं है। अच्छे दिन तो वो होते हैं जब खाने को चॉकलेट मिले और हर जगह खुशियां हो, मगर तुम तो तुम्हारी माँ की तरह पागल हो, तुम्हें तो बस उड़ती हुई चीजों पर विश्वास है। जाओ जाओ जहाँ पर जाना है जाओ, मेरा कम से कम पीछा तो छूटेगा। जिसके बाद तो निकोलस एक लंबी जर्नी पर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा गाँव मिलता है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत के हाथ में एक छोटी सी बतख होती है और वो उससे पूछती है कि बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। तो निकोलस बताता है कि दादी मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ, वो एल्फहैम की ओर निकले और काफी दिन बीत चुके हैं, वो वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ कर वापस ले आऊंगा। तो बुढ़िया कहती है कि तुम वहाँ पर जाओगे जरूर, लेकिन वापस जिंदा नहीं लौट कर आओगे, क्योंकि जो भी वहाँ के लिए जाता है वो फिर कभी नहीं आता। हालांकि निकोलस को ये बात डराती जरूर है, मगर उसके हौसले फिर भी बुलंद थे और वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। रास्ते में जाते वक्त एक हिरन उस पर हमला करता है, तो वो उससे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसको दिखता है कि हिरन की पीठ में तो एक तीर घुसा है और हिरन दर्द के मारे तड़प रहा है। इसलिए निकोलस नीचे उतरकर सबसे पहले तो उस हिरन की पीठ में लगा वो तीर निकालता है, जिससे वो हिरन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी के साथ साथ चलने लगता है। तो निकोलस कहता है कि हमारी दूरी काफी ज्यादा है, तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम भूखे मर जाओगे, इससे बढ़िया ये है कि तुम अपनी जगह पर रहो और खुश
रहो। लेकिन जानवर तो प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए वो भी अब उसके साथ साथ चलने लग जाता है। निकोलस उस हिरन का नाम रखता है लेक विल्सन। ये कभी एक जगह हुआ करती थी जहाँ पर इसके पिता इसे घुमाने के लिए लेकर जाया करते थे और निकोलस को वो जगह काफी पसंद थी, इसलिए वो इस रेनडियर का नाम लेक विल्सन ही रख देता है। सबसे पहले तो वो ऊंची चोटियों को कवर अप करते हैं और उसके बाद में सोते हुए दो राक्षस, जो कि खुद भी एक बड़े बड़े पहाड़ थे, वहां से निकलकर आगे की ओर पहुंचते हैं। मगर वहां पर जाने के बावजूद भी निकोलस को आगे कुछ नहीं मिलता, बस खाली सुनसान लंबा रास्ता उसे दिखाई पड़ता है। और अब मीलों घंटों तक चलने के बाद में उसका दम खत्म हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पर दो एल्व्स की एंट्री होती है, जिनका नाम था नूश और टोपो। यहाँ पर टोपो नूश के ग्रैंडफादर थे और जब वो निकोलस को बर्फ में गिरा पड़ा पाते हैं तो सोचते हैं कि हमें इंसानों की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंसान खराब होते हैं। लेकिन नूश कहती है कि हम एल्व्स हमेशा से ही अच्छे कामों के लिए बने हैं, हमें इसकी मदद करनी ही चाहिए वरना ये मर जाएगा। और तभी टोपो ड्रिमिक जादू की मदद से उसे वापस से ठीक कर देता है। होश में आने के बाद में निकोलस उनसे पूछता है कि आखिर आपने मेरे साथ क्या किया, तो टोपो बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास का जादू किया ड्रिमिक। अगर तुम विश्वास करते हो तो सब कुछ तुम्हारे साथ वही होने लगेगा जैसा तुम सोचोगे। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो निकोलस बताता है कि मैं मेरे फादर को ढूंढने के लिए निकला हूँ, वो एल्फहेम की ओर निकले थे। क्या आप भी एल्फहेम में ही रहते हैं? तो नूश कहती है कि हाँ हाँ हम लोग यहीं पर तो रहते हैं, क्या तुम्हें ये सिटी दिख नहीं रही? तो निकोलस कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, आखिर तुम किस शहर की बात कर रही हो? तो टोपो कहता है कि विश्वास, अगर विश्वास करोगे तो सब कुछ दिखेगा। और जैसे ही निकोलस अपनी आंखों पर विश्वास करता है और एल्फहेम को सोचने की कोशिश करता है तो उसके सामने उसे पूरी एल्फहेम सिटी दिखने लगती है, जिसके बाद तो वो सिटी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर निकोलस की मुलाकात काफी सारे एल्फ से होती है और आज के दिन ये लोग काफी खुश थे और इसी खुशी को वो क्रिसमस के नाम से मना रहे थे। हर जगह खाने की काफी सारी चीजें, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और ढेर सारा प्यार बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी इनकी रानी मदर वॉडल पहुंच जाती है और कहती है कि कोई भी शहर के अंदर हर्षोल्लास के साथ नहीं रहेगा, खुशियां नहीं मनाएगा, तो तुम सब लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं इंसानों ने हमारे साथ क्या किया था? हमने उनकी मदद करी, उन्हें खाने के लिए चॉकलेट्स दी, बहुत सारे खिलौने दिए, मगर फिर भी वो हमारे लिटिल किड को उठाकर ले गए। अब यहाँ पर लिटिल किड का मतलब था इन्हीं की जाति का एक छोटा बच्चा। तभी इनके सामने निकोलस निकल कर आता है। उसे देखकर तो मदर वूडल उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? जरूर तुम भी हम में से किसी को यहाँ पर उठाकर लेकर जाने के लिए आए होगे। तो निकोलस कहता है कि नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ पर अपने पिता को ढूंढते हुए आया था, लेकिन अगर आपका बच्चा लिटिल किड खो गया है तो मैं उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन मदर वूडल उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे काली मीनार की चोटी पर कैद कर देती है। वहीं पर निकोलस की मुलाकात इस कहानी के एक और कैरेक्टर से होती है जिसका नाम होता है पिक्सी, और इसके अंदर जादुई ताकतें थी कि उड़ सकती है, आसमान में मैजिकल क्रैकर्स फोड़ सकती है और सबसे बड़ी बात कि ये हर वक्त सिर्फ सच बोलती है। निकोलस उसे बताता है कि मेरी मॉम भी यहाँ पर आई थी और एल्फहेम में उनका स्वागत काफी अच्छी तरीके से हुआ था, मगर मुझे तो मदर वूडल ने इस पहाड़ी में कैद कर दिया है। आखिर मेरा जुर्म क्या है? क्या तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हो? क्योंकि मुझे मेरे फादर को ढूंढना है और उन्हें काफी दिन हो चुके हैं मुझसे दूर गए हुए। जिसे सुनकर पिक्सी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो वहाँ पर बैठे एक बड़े से दानव को पागल बनाकर उसे रस्सी मिलती है और जब वो उसका पीछा करते करते जाता है तो वो एक पिंजरे तक पहुंचता है जहाँ पर उसे लिटिल किड कैद पड़ा मिलता है। वो उसे छुड़ाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही इंसान और उसके पिता बीच में आ जाते हैं। तो निकोलस अपने पिता से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, उनके बच्चे को क्यों चुराया? वो लोग इंसानों पर वैसे भी गुस्सा थे और अब तो और हो गए हैं, हमें उनका ये बच्चा उन्हें वापस देना ही होगा। जबकि वो लोग निकोलस की बात नहीं मानते और कहते हैं कि हमें राजा को एक ऐसा तोहफा देना है और काफी सारी चॉकलेट्स मांगेंगे और जाकर राजा को देंगे, तो उसके बदले हमारा काफी नाम भी हो जाएगा और साथ ही राजा को उम्मीद भी मिल जाएगी। निकोलस काफी कोशिश करता है मगर उसके पिता उसे वहीं पर बांध देते हैं। रात को मौका पाकर उसके पिता उसके पास चुपके से वापस आते और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ करना, मेरे दोस्तों के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता था इसलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी, मगर इस वक्त मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। और अब उसी के फादर लिटिल किड को छुड़वाकर निकोलस के साथ भेज देते हैं, मगर इसी बीच शोर हो जाता है और वहाँ के लोग जाग जाते हैं और वो तीर बार मार कर उनका पीछा करना शुरू करते हैं। निकोलस पूरी ताकत से लेक विल्सन को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर का वेट ज्यादा था इसलिए लेक विल्सन तेज भाग नहीं पा रहा था। तभी उसे याद आता है कि टोपो ने उसके साथ एक मैजिक किया था, उम्मीद का मैजिक ड्रिमिक, जिससे कि हम जो भी विश्वास करते हैं वो उसकी अगर उसे अपने बेटे और साथ ही लिटिल किड को बचाना है तो उसे यहाँ से कूदना ही होगा। और इसी वजह से उसके फादर अपनी कुर्बानी को बचाने के लिए उसके फादर अपनी ये कुर्बानी दे देते हैं और अब निकोलस की मदद से उन एल्व्स का खोया बच्चा उन्हें वापस मिल जाता है। इसी बात से खुश होकर उसके पिता, जो कि वहाँ पर खिलौने बनाने का काम करते थे, वो उसे खिलौना बना कर देते हैं, जिसे पाकर निकोलस बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे पास के सभी बच्चों को ढेर सारे खिलौने दूं तो खुशी का तो कोई अंदाजा ही नहीं होगा। और बना सकते हैं, ढेर सारी क्वांटिटी में बनाएंगे। कुछ लोग वहाँ पर गर्म कपड़ों का काम किया करते थे, कुछ लोग चॉकलेट बनाया करते थे और साथ ही कुछ खिलौने बनाया करते थे और सभी लोग मिलकर निकोलस के लिए अपने शहर से काफी सारा सामान बांध देते हैं। और अब निकोलस अपने लेक विल्सन के साथ वहाँ से काफी सारी खुशियां लेकर निकल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मदर वूडल पहुंच जाती है और कहती है कि तुम ये सारा सामान यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, तुम इंसान मतलबी होते हो। और तभी वो निकोलस को उल्टा लटका देती है, लेकिन तभी मदर वूडल को उसके गले में लटका लूमी का लॉकेट दिखता है और वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? तो निकोलस बताता है कि मैं लूमी का बेटा हूँ। इस पर मदर वूडल बताती है कि ये काफी टाइम
टाइम पहले की बात थी जब तुम्हारी मदर यहाँ पर चलते चॉकलेट्स दी और वापस आने का वादा लिया, मगर वो तो वापस आई ही नहीं, और जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने हमारे ही बच्चे को कैद कर लिया, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो निकलस बताता है कि मेरी मदर यहाँ से आने के बाद में काफी ज्यादा बीमार हो गई थी और इसी वजह से वो भी इस दुनिया में नहीं रही। अगर वो जिंदा होती तो आप लोगों के पास आपसे मिलने के लिए जरूर आती। इस बात से तो पूरा एल्फेम बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था और अब मदर वुडल को भी ये एहसास होता है कि उसने जो किया वो गलत किया, और अब वो खुशी खुशी निकलस को यहाँ से ढेर सारी खुशियां और चॉकलेट्स देकर विदा करती है। सबसे पहले निकलस अपने उड़ते लेक विल्सन के साथ में पहुंचता है राजा के पास में और उन्हें कहता है कि आपको उम्मीद की किरण चाहिए थी ना, मुझे वो मिल चुकी है, चलिए मेरे साथ। और फिर उसी रात को निकलस और साथ ही किंग अपने पूरे शहर में जा जाकर छोटे बच्चों को वही सारे खिलौने देते हैं जो कि निकलस एल्फेम से लेकर आया था। हर बच्चा जब अपनी नींद से जागकर अपने खिलौनों को अपने पास देखता तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती, और यही मुस्कान किंग के लिए उसकी एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी थी। और अब पूरे शहर के अंदर खिलौने बांट देने के बाद में निकलस अपने घर की ओर जाने लगता है। तो राजा उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो निकलस बताता है कि मैंने तो आपका काम, इसे भी हमें एक काम से वक्त निकलस अपनी बुआ को भी थोड़ी सी चॉकलेट खत्म होती है। बच्चे इस कहानी को सुनकर अपनी आंट से काफी ज्यादा खुश होते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तब तक उनके फादर भी घर पर आ चुके होते हैं, और ये सभी देख पाते हैं कि उनके घर में तो क्रिसमस का काफी अच्छा माहौल बन चुका होता है। पूरा घर क्रिसमस से ही डेकोरेट हुआ होता है। और अब वक्त आ चुका था आंट कार्लेटो के बल्कि एक एल्फ थी, और वहीं से मिनर्वा मैकेनिकल रास्ते में जाते वक्त आसमान में कलरफुल क्रैकर्स फोड़ देती है, जिससे हम व्यूअर्स को पता लगता है कि वो आंट कार्लेटो कोई